हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। विस्तार कीजिए। x जोड़ एक्स स्क्वायर घटाओ एक का वर्गमूल का घात 6 जोड़ x घटाओ एक्स स्क्वायर घटाओ एक का वर्गमूल का घात 6। तो बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा है जिसके आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, ताकि उस आधार पर हम अपने प्रश्न को हल कर सकें। तो द्विपद प्रमेय के अनुसार किसी भी दो पद का घात n, ए जोड़ एक्स का घात n बराबर n सी शून्य, ए का घात n, n सी एक, ए का घात n घटाओ एक एक्स, n सी दो, ए का घात n घटाओ दो एक्स स्क्वायर, n सी थ्री, ए का घात n माइनस थ्री एक्स का घात तीन जोड़ n सी n एक्स का घात n तथा ए घटाओ एक्स का घात n हो। यानी ए का घात घटता जाता है और एक्स का घात बढ़ता जाता है, इस तरह से कि इन दोनों के घातों का योग जो है वो दिए हुए कुल घात के बराबर हो। ऋण के यानी घटाव के केस में n सी जीरो, ए का घात n घटाओ n सी एक, ए का घात n घटाओ एक एक्स जोड़ n सी दो, ए का घात n घटाओ दो। यानी जहां भी x का घात सम संख्या के रूप में होंगी वहां पर धनात्मक, और ऋण संख्या जहां होंगी x के घात के रूप में वहां ऋणात्मक होगी। a का घात n घटाओ तीन एक्स क्यूब जोड़ जोड़ माइनस एक का घात n, n सी n एक्स का घात n। इन दोनों ही विस्तारों के आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है हमें जिसका मान निकालना है, दिया गया प्रश्न x जोड़ वर्गमूल है एक्स स्क्वायर घटाओ एक का घात 6 जोड़ एक्स घटाओ एक्स स्क्वायर घटाओ एक का घात का वर्गमूल का घात 6। एक बार मिला ले, एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर घटाओ एक का घात 6 एक्स घटाओ। माना कि थोड़ा अपने गणना को सुविधाजनक बनाने के लिए मान लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर घटाओ एक का वर्गमूल जो है ये ए कह देते हैं। तो अब हमारे पास हो गया, अतः x जोड़ ए का घात 6 जोड़ x घटाओ ए का घात 6। तो इसे हल करने के लिए हम लोग पहले x जोड़ ए का घात 6 6 सी शून्य एक्स का घात 6 जोड़ 6 सी एक एक्स का घात 5 गुने ए 6 सी दो एक्स का घात 4 ए का घात 2 6 सी तीन एक्स का घात 3 ए का घात 2 6 सी चार 2 ए का घात 4 6 सी पाँच एक्स ए का घात 5 जोड़ 6 सी 6 ए का घात 6। इसे कह देते हैं समीकरण 1। तथा x घटाओ ए का घात 6, बिल्कुल इसी तरह जहां पे विषम ए का घात विषम होगा वहां पर हम लोग ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। 6 सी शून्य एक्स का घात 6
घटाओ 6C1 x5a प्लस 6C2 x का घात 4 a का घात 2 घटाओ 6C3 x का घात 3 a का घात 3 6C4 एक्स स्क्वायर a का घात 4 घटाओ 6C5 x a का घात 5 जोड़ 6C6 a का घात 6 समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ने पर 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये हो गया x जोड़ a का घात 6 जोड़ x घटाओ a का घात 6 बराबर जितने भी विषम a के जितने भी विषम घात हैं वो कट जाएंगे और समघात वाले और बचेंगे, यानी कि ये हो गया 2 6C0 2 6C0 x का घात 6 6C2 x का घात 4 a का घात 2 जोड़ 6C4 x का घात 2 a का घात 4 जोड़ 6C6 a का घात 6। अतः इसे विस्तार करें अगर तो पाते हैं 2 NC0 का मान 1 यानी x का घात 6 6C2 6C2 का मतलब 6 गुने 5 बटा 2 2 तिया 6 5 तिया 15 और 6C2 का जो मान होगा वही 6C4 का होगा यानी 15 x का घात 4 a का घात 2 जोड़ 15 x का घात 2 a का घात 4 6C6 का मान 1 यानी a का मान 6 a बराबर x स्क्वायर घटाओ 1 का वर्गमूल रखने पर जब हम लोग ये रखते हैं तो क्या पाते हैं x जोड़ एक्स स्क्वायर घटाओ 1 का वर्गमूल का घात 6 जोड़ x घटाओ एक्स स्क्वायर घटाओ 1 का वर्गमूल का घात 6 बराबर 2 गुने x का घात 6 15 x का घात 4 a स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर घटाओ 1 जोड़ 15 एक्स स्क्वायर a का पावर 4 यानी कि एक्स स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर यानी एक्स का घात 4 घटाओ माइनस 2x स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ a का घात 3 एक्स स्क्वायर घटाओ 1 का घात 3 a का घात 6 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस a का घात 3 x का घात 6 घटाओ 3x का घात 4 जोड़ 3x स्क्वायर घटाओ 1 और इसे विस्तार करने पर पाते हैं 2 x6 15 x6 15x से 15 15 30 एक 31 एक 32 x का घात 6 15x का घात 4 माइनस 30x का घात 4 45x का घात 4 45 3 48x का घात 4 माइनस 48x का घात 4। यहाँ तक का काम खत्म हो गया, ये भी खत्म। ये हो गया 15x स्क्वायर 15 3 18x स्क्वायर जोड़ 18x स्क्वायर घटाओ 1 अतः x जोड़
एक्स स्क्वायर घटाओ 1 का वर्गमूल का घात 6 जोर एक्स घटाओ एक्स स्क्वायर घटाओ 1 का वर्गमूल का घात 6 बराबर 2 अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो 32 एक्स का घात 6 48 एक्स का घात 4 जोर 18 एक्स का घात 2 घटाओ 1। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ जो हम लोगों ने अपने मुख्य अवधारणा के आधार पर निकाला है। आशा करते हैं ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।